वेलकम बैक टू मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस के यकीन बैच में। इस यकीन बैच में हमने कंप्लीट कर लिया है क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, और आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर की जो है शुरुआत। एडमिशन टाइमिंग है क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए 4 to 6, और एड्रेस है इस मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस का ट्रक यूनियन के पास श्री श्याम फास्ट फूड के नज़दीक। जो गांव कहाँ है? रोहत। ये रहा हमारा मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का जो है पॉलिनोमियल्स का चैप्टर जो है हम आज शुरू करने वाले हैं। इसमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, जैसे टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इन सबको आपको पढ़ लेना है। देखो डिग्री कैसे होती है, जैसे यहाँ पे 9 लिखा है, तो 9 में x की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री 0 है। मीन्स डिग्री वहाँ होंगी जहाँ x की वैल्यू होगी कोई। जैसे सेकंड इक्वेशन है -x+5, तो इसमें -x दिया हुआ है, x आया है, x की पावर 1 है, तो यहाँ पे डिग्री भी क्या होगी? 1। ऐसे इसमें ऊपर वाली में x² है, तो यहाँ पे डिग्री 2, और इसमें पहली पावर x की पावर 4 है, तो यहाँ पे डिग्री 4। ऐसे ही ये टाइप्स दे रखे हैं पॉलिनोमियल्स के, जैसे मोनोमियल होता है जिसमें 1 x की पावर 1 हो। ठीक है, और आगे कोई भी जो है फैक्टर न हो इसमें। और बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें 2 होंगे, मीन्स x भी होगा और ऐड या प्लस जो है आगे कोई भी वैल्यू जरूर होगी। ट्रिनोमियल होता है जिसमें जो है x² + 3x + 1 ऐसी इक्वेशन बने। और पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें जो है x की पावर जो है 2 से भी ज़्यादा हो सकती है, कितनी भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। हमारा नाम है सरोज बाला, और कंडक्ट करा रहे हैं मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस, जिसमें हमने क्लास फर्स्ट से लेके जो है 12th तक के जो है ट्यूशन क्लासेस को शुरू किया है। और न केवल 12th, बल्कि जो है एक उम्मीद बैच भी शुरू किया है, जिसमें हम 12th बाद के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, जो भी हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है सिलेबस को जो है कंप्लीट करवाने वाले। तो ये रही हमारी क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, द ग्राफ ऑफ y = px। इनमें ग्राफ दे रखे हैं कुछ, जिसमें y की वैल्यू दे रखी है p of x, आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स p of x, find the number of zeros of p of x in each case। इसमें आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरोज। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जीरोज। जीरो से मतलब यहाँ ये नहीं बताना हमें कि कितनी जीरो हैं, नो। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज निकल सकती हैं, या x के कितने मान निकल सकते हैं, या नंबर ऑफ जीरोज से मतलब x की वैल्यू से है। तो चलिए करते हैं 1 by 1 सभी पार्ट्स को। जैसे पहला ग्राफ दिया हुआ है, इसमें x एक्सिस और y एक्सिस बनाया हुआ है, और इसके ऊपर जो है एक लाइन ड्रॉ की गई है। तो पूछ रहा है कि बताओ कि इस ग्राफ में जो है कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो हम बताते हैं, चलो। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज आर, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ कितनी है भाई? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना x जो एक्सिस है ये, इसके ऊपर जो है ये लाइन कट नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज आर 0, बिकॉज, क्योंकि लाइन, जो लाइन हमारी खींची गई है, डज नॉट कट
डज नॉट कट एक्स एक्सिस, जो हमारा एक्स एक्सिस है उसको जो है कट नहीं कर रही, इसलिए जो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज 0 हैं। देखो इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ से एक जो है लाइन ड्रॉ कर ली इसने ऐसे, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हमें बतानी है, नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेंगी, NUMBER नंबर ऑफ जीरोज, जेड से 0, ठीक है। आप खुद लिख लेना, यहाँ पे स्क्रीन की कमी है तो मैं जो है पूरा नहीं लिखूंगी, एक बार लिख दिया, आप खुद लिखना। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ कितनी है, 1, ठीक है। कितनी है, 1। क्यों है नंबर ऑफ जीरोज 1 यहाँ पे, बिकॉज बिकॉज जो लाइन है वो कट्स ओनली 1 टाइम। ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसको सिर्फ केवल एक बार कट कर रही है, इसलिए जो है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, 1 है। हमें वाई एक्स से मतलब नहीं है कि कोई लाइन वाई एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, नो। हमें यहाँ नंबर ऑफ जीरो से मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स से है कि एक्स की कितने मान यहाँ होंगे, ठीक है। तो आगे इसका जो है लाइन इंग्लिश में आप खुद लिखेंगे, बिकॉज लाइन कट 1 टाइम ऑफ एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस को जो है ये जो लाइन जो है एक बार कट कर रही है, इसलिए जो है इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 है। तो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, ये रहा। इसमें सेम वही चीज, एक्स एक्सिस है, हमें वाई एक्सिस को देखना ही नहीं इन क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे ध्यान रखो। एक्स एक्सिस पे जो है ये जो नंबर लाइन ड्रॉ करी है इसने वो कितनी बार कट कर रही है, देखो जैसे जो लाइन ड्रॉ करी है इसने ये कितनी बार कट कर रही है, आप खुद देखो और बताओ। तो कितनी बार कट कर रही है, एक तो यहाँ, ठीक है, फिर एक यहाँ, फिर एक बार नीचे आके वापस आ रही है तो यहाँ, ठीक है, या 3 टाइम्स कट कर रही है। तो या नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, 1 2 3, ठीक है। यही बताना है। हम क्या लिखेंगे पूरी लाइन में, आंसर सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज आर 3 बिकॉज लाइन कट्स एक्स एक्सिस 3 टाइम्स। जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रही है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 3 है। कुछ नहीं लिखना, जो मैं बोल रही हूँ आपको सेम टू सेम वही लिखना है, और समझने की चीज ये डायग्राम से आपको मैं समझा रही हूँ, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। सेम वही चीज देखो, एक्स एक्सिस है, फिर वहां से जो है एक लाइन ड्रॉ कर रखी इसने ऐसे। अब देखो ये कितनी बार कट कर रही है एक्स एक्सिस को, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 टाइम्स। तो हम लिखेंगे द ग्राफ, पूरा सॉल्यूशन अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, द ग्राफ शोज, जो ग्राफ है हमारा वो दिखाता है नंबर ऑफ जीरोज आर 2, नंबर ऑफ जीरो जो है कितनी है, 2 है। आगे का सॉल्यूशन अगर इसमें आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि लाइन जो है कट करती है, कट्स 2 टाइम्स, 2 बार कट करती है, 2 टाइम्स ऑन एक्स एक्सिस। जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, ये जो लाइन होती है एक्स की इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को जो है एक्स वाली को ये 2 बार कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जीरोज 2 है, ओके। देखिए इस क्वेश्चन का जो है जैसे लाइन में मैंने जो है पूरा सॉल्यूशन लिख दिया, ऐसे सिर्फ कुछ नहीं लिखना, सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही लिखना है। द ग्राफ शोज नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3, जितनी भी आपकी आएंगे उतना लिखो,
उसके बाद ये रीजन दे दो, बिकॉज लाइन कट्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, मतलब जितनी बार कट करे उतनी बार का आप रीजन दे दो। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, सिर्फ वही चीज हमें एक्स एक्सिस को देखना है, उसके बाद जो लाइन ड्रॉ की हुई है उसको देखना है, उसके बाद हमें देखना है कि कितनी बार एक्स को कट कर रही है। एक तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे ही जो है द ग्राफ सोज, हम लाइन लिखेंगे पूरी, इसमें क्या लिखेंगे, द ग्राफ सोज दैट नंबर ऑफ जीरोज आर, कितनी है 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोज आर 4, बिकॉज लाइन कट्स 4 टाइम्स ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जो है 4 बार कट कर रही है। ठीक है, सेम सभी क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई भी अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी जो है एक्स एक्सिस को हम देखेंगे, उसके बाद ये लाइन जो है कितनी बार जो है इधर से जा रही है उसको देखेंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 और इधर वापस जा रही है 5 टाइम्स जा रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज आर 5, 5 बार। एक बार इसको इरेज करके देखते हैं कि इतनी ही है क्या, कहीं जो है लाइन ड्रॉ करने में जो है गड़बड़ हो गई हो हमसे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। इसको इरेज करके अच्छे से देखेंगे कि क्या 5 ही है क्या। देखो 1 2 3 4 5, यस बिल्कुल 5 ही है। नंबर ऑफ जीरोज यानी वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे कितनी है 5। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज लाइन कट्स 5 टाइम्स ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये थी भैया आज की हमारी क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, आज एक्सरसाइज जो है 2.1 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ये इसमें एक ही क्वेश्चन था, कल हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, कल के लिए रहने वाली है हमारी इसमें एक्सरसाइज 2.2। तो जो है ये मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस जो है कहाँ पे है, ये है भाई ट्रक यूनियन के पास, श्री श्याम फास्ट फूड नज़दीक रोहद। आपको एडमिशन करवाना है, बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है। इसमें हमने यकीन बैच शुरू किया है जो 13 जुलाई से शुरू हो चुका है, क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए है। इसकी ट्यूशन फीस जो है 800 रुपये रहने वाली है। जो बच्चा जो है यकीन बैच के थ्रू जो है ट्यूशंस कर लेगा उसकी फीस रहेगी 800 रुपये, और उसकी जो है सक्सेस के लिए गारंटी दी जाएगी। अगर बाई चांस वो बच्चा किसी सब्जेक्ट में जो है सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाया तो उसकी कंप्लीट फीस की वापसी की गारंटी जो है यकीन बैच दे रहा है। अगर आपको इस यकीन बैच के थ्रू एडमिशन नहीं लेना, आप वैसे सिंपल ट्यूशनिंग करना चाहते हैं, तो फीस ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 500 रुपये उसकी फीस है 500 रुपये, लेकिन उसमें जो है आपको फीस वापसी की कोई गारंटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस पे जो है हमने जो है ये यकीन बैच और उम्मीद बैच शुरू करने के साथ साथ हमने जो है यूट्यूब पे एक चैनल भी खोला है मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस के नाम से ही। तो सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से जो है रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब के जो है चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी फ्यूचर में आने वाली हर एक क्लास का जो नोटिफिकेशन है जो है आपको पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस जो है ट्यूशन क्लासेस के थ्रू जो है आप ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप जो है ऑनलाइन भी जो है ये ट्यूशन क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप आइए, फीस सबमिट करवाइए, और आपकी जो है डेली की क्लासेस जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप पे जो है भेज दी जाएंगी। तो जो है आप घर बैठे भी जो है मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस का जो है फ़ायदा कर उठा सकते हैं, अपनी स्टडी के लिए जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।